देखिए 12 जून को अहमदाबाद विमान हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था। ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने के महज 32 सेकंड के बाद मेघानी नगर में हादसे का शिकार हो गया था। ये विमान एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा था और इस हादसे में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश चमत्कारिक तौर पर बच निकले थे। भारत के इतिहास में हुए सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक ने देश को झकझोर दिया था, जिसकी अब प्रारंभिक जांच रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसा तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या किसी अनदेखी चेतावनी का परिणाम था। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है ये रिपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने तैयार की है। अहमदाबाद विमान हादसे के 1 महीना पूरा होने के बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, जो 15 पेज की है और इसमें चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। देखिए, हादसे का शिकार हुए बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान के दोनों इंजन हवा में बंद हो गए थे। ये महत्वपूर्ण खुलासा उस रिपोर्ट में हुआ है जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और उसकी वजह थी इंजन में ईंधन सप्लाई को नियंत्रित करने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो अचानक एक के बाद एक रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे। दोनों स्विच सिर्फ 1 सेकंड के भीतर पर बंद हो गए थे और इसके कारण दोनों इंजनों को ईंधन मिलना बंद हो गया और वो ठप हो गए। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट की बातचीत का भी जिक्र है। इसके मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि स्विच क्यों बंद किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने स्विच बंद नहीं किया है। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण खुलासा वो हादसा जिस हादसे ने जिस विमान क्रैश ने पूरे देश को हिला दिया था, अब ये प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आई है वो कई सवाल खड़े करती है। अहमदाबाद विमान हादसा, वजह का खुलासा, फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की स्थिति में चले गए थे। सिर्फ 1 सेकंड के अंतर में दोनों स्विच अचानक से कट ऑफ हो गए थे और ईंधन की सप्लाई नियंत्रित करते हैं ये फ्यूल कंट्रोल स्विच जो ऑफ हो गए थे। फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ होने से इंजनों में ईंधन की सप्लाई बंद हो गई थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, चौंकाने वाली। और अब सवाल फिर से वही कि क्या ये कोई तकनीकी दिक्कत थी या फिर ये कोई मानवीय भूल थी या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और निकलकर सामने आ रही है। तो अहमदाबाद विमान हादसे में प्रारंभिक रिपोर्ट से यह अहम खुलासा हुआ है, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच होने की बात यहां पर सामने आई है कि ये ऑफ हो गया था, ये कट ऑफ मोड पर चला गया था। फ्यूल कंट्रोल स्विच जो रन मोड में था, लेकिन अचानक 1 सेकंड के भीतर ये किस तरीके से दोनों कट ऑफ हो गए थे, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है, ये फिलहाल एक बड़ा सवाल है। देखिए, अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में बड़ी बात यह है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर चेतावनी नजरअंदाज की गई। FAA की एडवाइजरी को नजरअंदाज करने की बात है। 2018 में FAA ने एडवाइजरी जारी की थी। रिपोर्ट ये कहती है अनिवार्य नहीं थी, इसीलिए एयर इंडिया ने जांच नहीं कराई। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें सामने आई है, इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है। 2018 में एडवाइजरी जारी की गई थी FAA की तरफ से, लेकिन अनिवार्य नहीं थी, इसीलिए एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं कराई। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट में जो शुरुआती प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसमें इसका जिक्र किया गया है। फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर जो एडवाइजरी थी उसको नजरअंदाज किया गया FAA की तरफ से, जो ये 2018 में ही एडवाइजरी जारी की गई थी। तो क्या ये उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा? ये उसी की वजह से ये हादसा हुआ, जो चेतावनी, जो एडवाइजरी नजरअंदाज की गई, उसी वजह से क्या ये विमान हादसा हुआ, ये विमान क्रैश हुआ, जो अब चीजें निकलकर सामने आ रही है? ये फिलहाल एक बड़ा सवाल। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रशांत ढल्ला जी, एविएशन विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अभी क्या इस रिपोर्ट में और अहम खुलासे हुए हैं जानने के लिए न्यूज रूम लिए चलते हैं। हमारे साथ वरुण भसीन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण, चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आई हैं। 2018 की एडवाइजरी का जिक्र किया गया। हमारे दर्शकों को एक बार जल्दी से बताइए शॉर्ट में कि आखिर ये है क्या रिपोर्ट? बिल्कुल, देखिए, इस रिपोर्ट में इस वक्त जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमने वीडियो देखा कि किस तरह से प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा था, उसका सबसे बड़ा कारण यही निकल के सामने आया है कि ईंधन नहीं पहुंचा इंजन तक, और उसके लिए एक खास स्विच होता है। और उस स्विच के लिए रिपोर्ट में क्या लिखा है, उस स्विच के लिए आखिरी जो बातचीत की गई है उसमें पायलट्स आपस में बात कर रहे हैं कि स्विच क्यों बंद किया गया। यानी कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि आखिर ये स्विच बंद क्यों है। जब फ्लाइट उड़ी होगी तो वो स्विच ऑन होंगे, लेकिन जब वो पूरा जो डेटा है उसमें सामने आता है कि 1 सेकंड के अंतराल में वो ऑन और ऑफ हुए हैं।
अब सवाल यहां पर ये रिपोर्ट ये लेकर आई है कि वो स्विच ऑफ क्यों था, क्योंकि वहां पर उस वक्त जिस दौरान जिन सेकंड्स में ये चल रहा था, जब वो प्लेन नीचे जा रहा है, वो वीडियो भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं, तो उसमें पायलट्स यही बात कर रहे हैं कि आखिर में ये स्विच ऑफ क्यों है, एक दूसरे से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और यही अभी इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल इस रिपोर्ट के अंदर से निकला है। लेकिन उसके साथ साथ ये स्विच जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात शायद पायलट भी उस वक्त कर रहे थे कि ये ऑफ क्यों है, वो पहले से 2018 से बहुत से सवाल अपने साथ लेकर आता था। बोइंग के मैन्युफैक्चरिंग पर इस वक्त बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर में जब फेडरल इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो है एविएशन का, यूएस का बहुत बड़ा, उसने एक आपको एयरवर्दीनेस रिपोर्ट में यह बता दिया था कि इस स्विच से जुड़ी कुछ समस्या है, लेकिन उसने उसको सिर्फ अनसेफ श्रेणी में नहीं डाला, इसलिए एयर इंडिया ने कोई जांच नहीं की। लेकिन उसने ये बताया है कि कोई ना कोई समस्या है, देखिए डिसएंगेजमेंट को लेकर, इन स्विचेस को लेकर कोई ना कोई खामी चल रही है, आप इसको सही करिए। लेकिन वो अगर आज मैंडेटरी होता तो क्या इस चीज से बचा जा सकता था, यह सवाल इस वक्त खड़ा होता है। क्यों उसको इस लेवल पे नहीं लाया गया, उसको इस लेवल पे क्यों नहीं खड़ा किया गया कि इस स्विच की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए? क्योंकि 2018 में उठा हुआ सवाल आज 2025 में हमारे यहां पर 260 लोगों की जान ले लेता है, तो उसको सिर्फ एक श्रेणी अनसेफ में रख देने के कारण अगर यह मौत हुई है तो क्यों हुई है? यही सवाल इस वक्त मैन्युफैक्चरर्स पे है, एयरलाइंस पे है। एयरलाइंस ने यहां पर अपना जवाब दे दिया। एयर इंडिया कहता है कि ये आप ही ने अपनी श्रेणी में नहीं डाला अनसेफ में, तो हमने इसको इस तरीके से जांच नहीं की। बाकी जो चीजें थी हम उसको कर रहे थे, अपने गियर सिस्टम हो, थ्रॉटल सिस्टम हो, उन सब पे हमने काम किया। लेकिन अब FAA नहीं डाल रहा है, वो जो इस वक्त पूरी जांच देखता है, समझता है, इस तरह के बुलेटिन निकालता है, उन्होंने अनसेफ की नहीं कहा तो मैं कैसे जांच कर लेता? यहां पर एयरलाइंस ये कहकर बच गई और मैन्युफैक्चरर्स ने इस समय वो यही इस चीज को नहीं समझ पाए कि हमें इसको अनसेफ की श्रेणी में डालना है। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या अनिवार्यता नहीं थी, इस वजह से इसे इग्नोर कर दिया गया, और वही एक बहुत बड़ी वजह इसे लेकर बना। ये हम अपने एक्सपर्ट से समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए अब कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से जांच रिपोर्ट सामने आई है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में देखिए हवा में क्या हुआ था, फ्यूल कंट्रोल स्विच जो है वो ऑफ हो गया था, वो कट ऑफ मोड में चला गया था, ईंधन की सप्लाई रुक गई और दोनों इंजन बंद हो गए थे। 1 सेकंड के भीतर दोनों जो स्विच हैं वो कट ऑफ हो गए थे। स्विच क्यों बंद हुआ? एक पायलट ने ये सवाल किया उस दौरान जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, तो दूसरे पायलट ने जवाब ये दिया कि मैंने नहीं किया, यानी मैंने ये बंद नहीं किया है। और यही बातचीत रिकॉर्ड हुई है। पायलट ने कोशिश की दोनों ने कि किसी तरीके से ऑन किया जाए और इसी वजह से ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुई। टेस्टिंग में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं पाई गई, ये भी साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आई हैं। आसमान पूरी तरह साफ था, कोई बर्ड एक्टिविटी उस दौरान नहीं थी। बर्ड हिट या मौसम की समस्या पर अगर सवाल है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मेडिकली फिट थे क्या पायलट? कोई समस्या नहीं थी। दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे और मेडिकली फिट भी थे, ये भी पूरी तरीके से क्लियर है। तो जो संशय है, जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे कि क्या ये वाला रीजन तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है, ये तमाम बातें फिलहाल तो इस रिपोर्ट में जो निकलकर अब सामने आ रही हैं वो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। एविएशन एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, ढला जी हमारे साथ है। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद, शुरुआती प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है ये, और बहुत महत्वपूर्ण इसमें बात निकलकर सामने आ रही है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच जो 1 सेकंड के भीतर दोनों कट ऑफ मोड में चले गए थे, क्या मतलब सर इसका, और इस रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, वरुण जी ने बड़े संक्षेप में पूरा समराइज करने की कोशिश की है इस पूरे जो रिपोर्ट आई है सामने। पहली बात तो व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा, दिस इज अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, इट इज वेरी इनडिस्टिंक्ट एट द मोमेंट। इसमें और बहुत सारे एविडेंसेस अभी कलेक्ट करने हैं और बहुत सारी रिकॉर्डिंग सुननी है, एंड एक प्रक्रिया होती है जो इन्वेस्टिगेटर्स अपनी तरीके से फॉलो करेंगे। एज फार एज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है वो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस की है। देखिए, फ्यूल कंट्रोल स्विच एक जो दो कॉकपिट में जो पायलट्स दिए जाते हैं उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसको ये इंजन स्टार्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, इंजन को बंद करने के लिए यूज किए जाते हैं। दे फॉलो अ चेकलिस्ट, एक SOP के एम्बिट में ये सारी चीजें करी जाती हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्विच। जहां तक बात आप ये कह रहे हैं कि बोइंग ने इसमें एडवाइजरीज, बुलेटिन्स ये निकालें, देखिए ये एक गार्डेड स्विच नहीं होता। दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, स्विचेस भी कई किस्म के स्विचेस होते हैं कॉकपिट में। इस फ्यूल कंट्रोल स्विच का एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम मेटल स्टॉप लॉक मैकेनिज्म कहते हैं। ये स्विच इतना आसान नहीं है इसको ऑन ऑफ करना। इसमें एक सेफगार्ड दिया गया है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, पायलट्स को उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से इसका ऑपरेशन होता है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है।
जहां तक आप बात कह रहे हैं कि दोनों पायलट्स के बीच में एक तरीके से आप कह रहे हैं कंफ्यूजन स्टेट जनरेट हो रही है, रिपोर्ट अपने आप में ये कह रही है व्हाई डिड यू कट ऑफ, और वो डिनायल मोड में है एक, तो देयर इज अ प्रिलिमिनरी case of some kind of a confusion state in the cockpit. There is a challenge and response पे एक checklist चलती है। इस समय ये भी एक रिपोर्ट कहती है कि कौन इस जहाज को उड़ा रहा था। देखिए ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है, कौन पायलट फ्लाइंग होता है, कौन पायलट मॉनिटरिंग होता है। जैसे मैंने कहा 2 पायलट कॉकपिट में हैं, तो रिपोर्ट ये कहती है जो पायलट फ्लाइंग हैं वो जहाज उड़ा रहे हैं, जो पायलट मॉनिटरिंग है उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सिस्टम्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो एक्शंस कर रहे होते हैं, वो चेकलिस्ट कर रहे होते हैं, अलग अलग किस्म की चेकलिस्ट आती है। ये बहुत एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, इसमें स्क्रीन लगी होती है कॉकपिट में, वो स्क्रीन बताती है आपको क्या एक्शन लेना है, कब लेना है। नाउ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि ये दोनों 1 सेकंड के दरमियान में बंद हो गए, देखिए इसका कहना इस समय रिपोर्ट बहुत साइलेंट है इस मुद्दे पे कि कौन सा इंजन कब किस समय गया। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंटिन्यू है। ये हमारा जो डेटा रिकॉर्ड्स हैं, जो इंजन पैरामीटर्स हैं, अभी उस पे रिपोर्ट साइलेंट है कि क्यों उस पायलट ने अगर वो कट ऑफ किया, कौन सा पहले कट ऑफ किया, दूसरा इंजन बाद में हुआ या पहले हुआ। ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेटर्स सेकंड बाय सेकंड इसको चीजों को देखा जाएगा, इसका विश्लेषण होएगा। एंड ऑल्सो ये उसके बाद की जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, देखिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 2 घंटे की जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड करता है। अभी केवल ये बात सामने आई है देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस हो सकती है, इसमें ह्यूमन फैक्टर्स इन्वॉल्व है, सेफ्टी और एक पायलट की परफॉर्मेंस, ये दोनों चीजें हैंड बाय हैंड चलती है। इसमें कोई आशंका नहीं है, पायलट्स आर वेल ट्रेन्ड। जैसे शिरीन जी आपने बताया कि ये बहुत अनुभवी पायलट्स थे, बहुत सीनियर कप्तान थे कॉकपिट में, तो ऐसा नहीं है कि ये कहना कि इन्होंने किसी हड़बड़ी में कर दिया, कुछ कर दिया। देयर इज अ प्रोसीजर, देयर इज अ चेकलिस्ट, देयर इज एन एसओपी व्हिच अ पायलट फॉलोज। 32 सेकंड के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर पॉइंट्स। अभी इट्स अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड आई थिंक इसमें और भी बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, काफी इन्वेस्टिगेटर्स इसमें अलग अलग तरीके से इसको देखेंगे। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जांच अभी इस पूरे मामले में जारी है। हम दर्शकों को यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये शुरुआती यानी कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है। अब आगे जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, मुमकिन है कि कुछ और नए खुलासे भी इस पूरे मामले को लेकर हों, उस पर हम बात करेंगे। प्रशांत जी आप रहिएगा मेरे साथ, वरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले 12 जून हादसे की टाइमलाइन इस रिपोर्ट में बताया गया है। आपको जानकारी दे दें, दोपहर 1:37:33 विमान को टेक ऑफ की मंजूरी मिली थी। ये दोपहर 1:37:33 का वक्त था। फिर दोपहर 1:37:37 पर विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू कर दिया था। दोपहर 1:38:33 पर विमान ने रनवे पर स्पीड पकड़ ली थी। ये पूरी टाइमलाइन रिपोर्ट के मुताबिक। दोपहर 1:38:39 पर विमान जमीन से उठ गया था। इसके बाद 1:38:42 पर इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ हो गए थे। दोनों इंजन कट ऑफ से रन में चले गए दोपहर 1:38:56। दोपहर 1:39:05 पायलट ने रेडियो पर मेडे कॉल दी थी। ये एक सेकंड की पूरी टाइमलाइन है। आप इसे समझिए कि किस तरीके से क्या हुआ, कौन से सेकंड जब टेक ऑफ से लेकर और क्या बातचीत हुई, किस तरीके से स्विच ऑफ हुआ है, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में बताया गया है। एक बार फिर वरुण मैं आपके पास आती हूँ। रिपोर्ट आपने देखी है और इस रिपोर्ट में जिस तरीके की बात की जा रही है, ये शुरुआती जो जांच में सामने आया है निकल के, क्या कोई ऐसी जानकारी भी इस रिपोर्ट में है जो अब तक उसे या तो सही तरीके से समझा नहीं जा रहा है या फिर वो इस जांच में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है इस एडवाइजरी के अलावा? आप बताइए हमें। जी बिल्कुल, देखिए अगर सबसे पहले अगर हम पायलट्स की बात हुई है तो मैं ये बता दूं कि जो दोनों पायलट्स थे उसमें जो सुमित सब्रवाल थे, उनका इस वक्त बोइंग उड़ाने का 8000 घंटे से ज्यादा का इस वक्त उनके पास फ्लाइंग आवर्स थे और उनके साथ साथ जो क्लाइव कुंदर थे उनके पास 1100 घंटे का था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि और कौन इस वक्त मेन था, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया, तो यहाँ पर क्लाइव कुंदेर वहां पर मेन जगह पर थे और उसके साथ उन जो मॉनिटरिंग का पार्ट था वो सुमित सब्रवाल संभाल रहे थे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, शायद अब वो जो पूरी आके है इस पूरी रिपोर्ट में हमें आने वाली रिपोर्ट्स में जरूर मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पर
सवाल जब ये खड़ा होता है कि अगर कारण एक फ्यूल स्विच है और फ्यूल स्विच पे 2018 में बात हो चुकी है, मैन्युफैक्चर पे बात हो चुकी है, यूएस की इतनी बड़ी एजेंसी अगर उस पे एक तरीके से रेड फ्लैग कर चुकी है, तो इस चीज को एड्रेस किया गया? क्या कुछ नई ट्रेनिंग्स के मॉड्यूल्स डाले गए? क्या कुछ चीजें और कुछ जुड़ी नहीं जुड़ी? ये सब अब आने वाली रिपोर्ट्स में आएगा क्या कुछ था, क्योंकि विमान उड़ा होगा तो उन स्विचेस ऑन के साथ ही उड़ा होगा। बिना फ्यूल स्विच ऑन किए तो विमान उड़ नहीं सकता है। तो ऑन होने के बाद उन चंद सेकंड्स में आखिर में क्या हुआ, वो दोनों स्विचेस बंद कैसे होते हैं, और उसके बाद पायलट्स की ये बातचीत आती है कि बंद किसने किया है या बंद कैसे हुआ है। वही चीज, वही सवालों को जो इस रिपोर्ट में सवाल है, वो सवाल अभी वैसे के वैसे बने हुए हैं कि आखिर में हमें कारण तो पता चला है कि ईंधन नहीं पहुंच पाया इंजन तक और एक स्विच बंद में पाया जाता है, लेकिन वो स्विच बंद कैसे हुआ? क्या वो मैनुअल है? क्या वो इस वक्त डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है? क्या कुछ चीजें हैं? ये सभी सवाल इस वक्त सरकार जो बहुत से एक्सपर्ट्स ये पूरे रिपोर्ट्स में अब खोजे जाएंगे। इस वक्त डेटा भी देखा जाएगा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं इस वक्त एक सवाल मेरा प्रशांत जी से भी यही है कि सर, ऑन होते वक्त इस वक्त जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है तो स्विच ऑन होंगे, लेकिन उसके बाद आगे जा रहे थे जब उड़ते हैं तो वो स्विचेस का अपने आप नीचे आ जाना, इस रिपोर्ट में क्या लगता है आपको टेक्निकली, इफ यू कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वरुण जी जो आपने इस पे रेज किया है। देखिए, इंजन ऑन की एक प्रक्रिया होती है, देयर इज अ प्रोसीजर टू स्टार्ट द इंजन्स। आपको चेकलिस्ट गाइड करती है, जिसमें चेकलिस्ट ये कहती है जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है उसको आप रन मोड में, जैसे हम कहते हैं, इसमें आप डालेंगे। उससे आपका एक प्रोसेस फॉलो होता है। ये सारी कुछ स्क्रीन में आ रही होती हैं चीज़ें, आपका किस तरीके से फैन घूमता है, उसमें फ्यूल डाला जाता है, उसके बाद में उसमें ब्लेड्स होते हैं, अलग किस्म की चीज़ें होती है, कंबशन एक्टिविटी हो रही होती है, एग्जॉस्ट एक्टिविटीज़ हो रही होती है। ये सारा कुछ एक पायलट को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, वो देख रहे होते हैं। जैसा आपने बोला, बड़ा अहम पॉइंट एक आपने इसमें निकाला कि वो अब कट ऑफ पोजिशन में आ गया है। Now you see there is a possibility, इसमें काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स और काफी सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि one engine was it was off on the take off, जो हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी। तो उसमें आपका एक प्रोसेस कहता है, आपको चेकलिस्ट, बोइंग की जो चेकलिस्ट है वो गाइड करती है कि आप इसको रीस्टार्ट अटेम्प्ट करें इंजन, और वो रिपोर्ट में भी आया है। रिपोर्ट में बड़े अहम पॉइंट ये आया है कि द इंजन रीगेन्ड पावर। तो उसका प्रोसेस होता है स्टार्ट करने का, जब तक आप उसको ऑफ नहीं करेंगे दोबारा से उसका मैकेनिज्म से, फिर आप उसको दोबारा से ऑन करेंगे, तो ये रीस्टार्ट जो अटेम्प्ट होता है ये पायलट को करना मैंडेटरी होता है। आपको चेकलिस्ट ये बोलती है कि अगर आपको इंजन रिकवर करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा, ये दीज आर वेरी एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, इसमें एक फेडेक होता है। फेडेक का काम होता है, ये कंप्यूटर है जो कि इंजन को ऑटोमेटिकली रिगेन करने की कोशिश करता है। जहां तक मेरा अनुमान है और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, ये इंजन्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिनट के दरमियान स्टार्ट हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश उस समय हमारे पास जब ये घटना घटी, इस एयरक्राफ्ट में जो ट्रेड ऑफ था ऑल्टीट्यूड और ग्राउंड का, वो बहुत कम था। ये कुछ सेकंड अगर और मिल जाते तो ये जहाज अपनी रिगेन कर लेता ट्रेजेक्ट्री फ्लाइट की, और वो इंजन रिकवर हो जाते। अगर ये इंजन एक लॉस हुआ है तब वन इंजन लॉस का होना यही है कि आपका जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है वो पहले बंद है। जैसे शिरीन जी ने बोला, सेकंड बाय सेकंड, और आपके जो चैनल है वो भी स्क्रीन पे बार बार ये दिखा रहा है कि एवरी सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टिगेटर टू सी कि किस सेकंड क्या हुआ। तो ये कहना कि भाई जो वो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं वो ऑफ थे, रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो जब एंड में वो ऑन पाए गए दोनों। सो देयर वाज एन अटेम्प्ट, पायलट्स उस समय बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे कॉकपिट के अंदर, दोनों बड़े सीनियर कप्तान थे। Captain Clive was the pilot flying, and Captain Sabharwal again a very senior trainer थे। देखिए, वो ट्रेनर थे, वो ट्रेनिंग इम्पार्ट कर रहे होंगे। क्या है, ये सारी बातें एयर इंडिया से पूछी जाएंगी कि क्या उस समय का उनका इस फ्लाइट पे क्या प्रोसेस फॉलो हुआ था। एज फार एज द रिपोर्ट इज सेइंग कि बोइंग को इसमें चेंजेस लाने चाहिए, ये चीज, जैसे आपने कहा कि दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जब आती है उसमें वक्त लग सकता है। उसके बाद आप बोइंग को और जो अदर एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, वो उसमें अपने आप एक अपना ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। अगर इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू चेंज, वो चेंज करते हैं। इसमें देखिए, ये जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स में इसमें गार्डेड स्विचेस भी होते हैं, उसमें एक फ्लैप लीवर लगा होता है कि इनएडवर्टेंटली कभी कभार पायलट से गलती से हाथ ना लग जाए, तो उसके लिए भी एक मैकेनिज्म दिया जाता है, उसको गार्ड कर दिया जाता है। उसमें जिसको कहते हैं ना, इसमें ब्रैकेट्स दिए गए हैं कि गलती से हाथ ना लग जाए किसी का। कोई कॉकपिट में अगर एक्टिविटीज हो रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपना
वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो गलती से आपका पैर ना लगे या कुछ हाथ ना लगे। तो इन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सीडेंट, बहुत कम समय था। देयर इज एन अटेम्प्ट, हम देख रहे हैं रिपोर्ट में भी, टू रीस्टार्ट द इंजन टू रीगेन पावर, बट क्योंकि इंजन का एक लैग होता है, एक उसमें हमारे पास सेकंड्स में हम बात कर रहे हैं, हम तो मिनट्स में पहुंचे भी नहीं है इस पूरे एक्सीडेंट में। 30-32 सेकंड के अंदर एक इंजन को रिवाइव करना, रीगेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड अगर एक इंजन फेल हुआ, उसमें आपने स्विच बंद किया, आपने दोबारा से है मेरा आपसे, जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए बहुत सेकंड्स का वक्त था और उसमें इतना कुछ हो जाना, मतलब ये यहाँ पर किस तरीके का फैसला लिया जाता, ये तो चलिए बात की बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? आप तो एविएशन एक्सपर्ट हैं, हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है कि दोनों जो इंजन है वो इस तरीके से स्विच ऑफ हो जाएं, कट ऑफ मोड में चले जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में पायलट के पास क्या ऑप्शन होते हैं? समय बहुत कम, जाहिर सी बात है पूरी टाइमलाइन बता रही है कि सब कुछ सेकंड्स में हुआ। क्या कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या प्रोसेस होता है जो उस वक्त फॉलो किया जाना होता है? देखिए, पायलट का जो अहम जो ड्यूटी दी गई है, इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पायलट का पहले काम होता है फ्लाई करना, वो जहाज को फ्लाई करते हैं। इनको ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा, साल में 2 बार एक पायलट को एक सिमुलेटर, जो कि पूरे एक डमी एयरक्राफ्ट होता है, उसमें आप ट्रेनिंग में देते हैं। 4-4, 8-8 घंटे की ट्रेनिंग होती है। उसको पायलट को सिखाया जाता है कि अगर ऐसी कोई इशू आ जाता है एयरक्राफ्ट में, तो पहले आप जहाज को फ्लाई करें। फ्लाई में इस केस में क्या होएगा कि आप इंजन को दोबारा से रीगेन स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में आप नेविगेट करें कि आपको कहाँ जाना है, दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। द पायलट हैज फॉलोड ऑल द 3 स्टेप्स। ही हैज कम्युनिकेटेड, मेडे कॉल आई है, देखिए इस रिपोर्ट में वो मेडे कॉल आई है। उन्होंने नेविगेट करने की कोशिश की, बट अगर आपके इंजन में जान नहीं रहेगी, तो मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, देन यू आर अनएबल टू हैव एनी थ्रस्ट। आपके जहाज में थ्रस्ट नहीं है, आप लिफ्ट नहीं कर सकते। तो पायलट फ्लाई कर रहे हैं। पायलट ने इस एक्सीडेंट में उन्होंने उसको रीस्टार्ट करने की कोशिश करी है फ्यूल कंट्रोल स्विच में। एंड जैसे मैंने बताया, फेडेक जो होता है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, वो अपने आप इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। एंड अगर वो एक दूसरे के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है, या उस सिचुएशन में, देखिए ये बड़ी टाइम क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, देयर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट आप उस समय नर्वस हो जाएं। आप ह्यूमन हैं, देखिए ह्यूमन फैक्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस इन्वेस्टिगेशन का, कि आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस कैसी है, क्या आपके अंदर कोई एरर मैनेजमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। जैसे मैंने कहा कि इस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का अभी जो अंश बाकी है वो भी सुनना बहुत जरूरी था। ये केवल ये कहना कि 2 पायलट के बीच में कम्युनिकेशन हो गई, एक ने पूछा ये तुमने किया, या दूसरे ने कहा नहीं मैंने नहीं किया, दिस इज टू प्रीमेच्योर टू से। इसके बाद की क्या उनकी आपस की बात हुई, कैसे हुई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। जाहिर है अब जांच जैसे आगे बढ़ेगी और इस रिपोर्ट के बाद अब ये जांच किस दिशा में आगे जाती है ये देखना होगा, और उसके लिए थोड़ा इंतजार भी करना होगा। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं गुरुग्राम की, जहां पर स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद जांच तेज हो गई है। ये जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हत्याकांड के कई राज भी सामने आ रहे हैं। देखिए, राधिका मर्डर केस के तार उनके एक वीडियो से जोड़े जा रहे हैं। एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर राधिका के पिता काफी नाराज हो गए थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राधिका ने एक्टर इनामुल हक के साथ एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था। इनामुल हक का कहना है कि उसकी और राधिका की कोई खास बातचीत नहीं रही है। दोनों एक टेनिस प्रीमियर लीग के दौरान मिले थे, जिसमें राधिका ने एक्ट्रेस के तौर पर काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत हुई। उन्हीं इनामुल हक ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और अपना पक्ष सामने रखा है। राधिका यादव के साथ म्यूजिक एल्बम में दिखने वाले इनामुल हक की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिन्होंने बताया कि राधिका उनकी दोस्त नहीं थी, बल्कि उनका रिश्ता प्रोफेशनल था। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि राधिका के पिता को उनके म्यूजिक एल्बम से कोई दिक्कत नहीं थी। म्यूजिक वीडियो से लेकर कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, ना होगी, बिकॉज सीधे मुद्दे पर आता हूँ। क्योंकि राधिका जब सेट पर आई थी तो राधिका ने बोला था कि उसके फादर को गाना बहुत अच्छा लगा जब फर्स्ट टाइम सुनाया। सेकंड पॉइंट, राधिका की मदर हमारे साथ शूट पर थी, वो राधिका के साथ में आई थी। तो मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। इस दौरान इनाम ने यह भी बताया कि जब म्यूजिक एल्बम शूट हुआ
तो भी उसकी राधिका से कोई पर्सनल बातचीत नहीं हुई। राधिका की गूगल मीट हुई विद डायरेक्टर, हम मिले भी नहीं, कोई नहीं मिला। राधिका अपनी मदर के साथ में नोएडा आती हैं, शूट करती हैं, 5 to 6 आवर्स हमने शूट किया और वहां भी मेरी कोई पर्सनल बातचीत राधिका से नहीं हुई। इनामुल हक ने कहा कि राधिका के मर्डर के बाद उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अगर पुलिस उनसे सवाल करती है तो वो हर सवाल का पूरी तरह सही जवाब देंगे। सर, पुलिस ने मुझसे संपर्क नहीं किया है और अगर वो संपर्क करेंगे, जैसे मेरे लिए सेम बात है, न्यूज चैनल मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं सेम लाइक पुलिस, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वही मैं उनको बोलूंगा। हो सकता है वो थोड़ा डीप जाएंगे, वो बिल्कुल डीप जाएं, बिकॉज मैं खुली किताब की तरह हूँ, जो गलती करता है वो छुपता है। मैं कोई भी चीज़ छुपाने को नहीं तैयार हूँ। मैं हर चीज़ मेरे इंटरनेट पर है, हर चैट, एवरीथिंग। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। राधिका मर्डर केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरोपी दीपक ने पूछताछ में खुलासा किया है, पिछले 15 दिनों से सोया नहीं था दीपक, घर में बेचैन घूमता रहता था। राधिका अपने पिता की काउंसलिंग करती थी। राधिका ने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया था, पिता के दबाव में उसने ये अकाउंट अपना डिलीट किया था। तो राधिका मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दीपक जो ये बता रहा है, उसने पूछताछ में ये अहम खुलासा किया है कि वो घर में बेचैन रहता था, 15 दिन से सो भी नहीं पाया। राधिका जो अपने पिता की काउंसलिंग भी किया करती थी घर पर, उसने अपने पिता के कहने पर, पिता के दबाव के बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट भी कर दिया था। इस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए, इस बीच राधिका के पूर्व कोच अंकित पटेल भी सामने आए और उन्होंने राधिका को लेकर कई बातें बताई। उन्होंने दावा किया कि राधिका यादव ट्रेनिंग के लिए अपने पिता के साथ आती थी। अंकित सर, कब से आपने उसको सिखाया है और कैसी थी राधिका आपके हिसाब से? मैंने उसे 3-4 महीने अराउंड कोविड के यहाँ पे आके प्रैक्टिस करती थी। कभी मैंने सिखाया, कभी कोचेस और किसी और ने सिखाया, कोर्ट बुक करके ऐसे खेला है, क्योंकि कोविड के टाइम में लिमिटेड लोगों का अलाउ था आना, जब कोविड के बाद लॉकडाउन खुला था। तो अब, और वो एज अ प्लेयर शी वॉज वेरी गुड, एज अ पर्सन शी वॉज वेरी गुड, रिस्पेक्टफुल, एकदम ग्राउंड टू वर्ड, सारी बातें सुनने वाली। किसके साथ सर वहाँ यहाँ पर आती थी? वो अक्सर यहाँ पर जब भी आती थी? मैं उसे आई थिंक अराउंड 10 ईयर्स के एज से जानता हूँ, ऐसे देखा हूँ। हमेशा मैंने उसे अपने पापा के साथ ही देखा है और हमेशा दे वेर यूज टू हैव लॉट ऑफ फन, आपस में बात करते थे, मस्ती करते थे, जैसे कि एक फ्रेंड की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं, देखा भी नहीं कि कुछ उन्होंने कुछ गुस्सा करा हो या इस टाइप से करा हो, एटलीस्ट पब्लिकली, या ऐसा मेरे नॉलेज में कभी नहीं आया। एंड जो भी ये चीज़ हुई है एकदम सडनली, इट वॉज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो, कि कोई जो दो लोग इतने ज़्यादा एक टाइम में, लाइक 10-12 साल से मैंने देखा उन्हें, तो इतने क्लोज हैं, इतने अच्छे बॉन्डिंग में हैं, और फिर अचानक से रातों रात ऐसे कोई चीज़ किसी के साथ कर दे, वो भी कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, बट किसी के लिए ये कोई वो नहीं है कि आप किसी को ऐसे कर दो। आई मीन गलती कैसी भी हो कर दे बच्चा, बट किसी को आप मार नहीं सकते। आई मीन बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक बड़ा ऐलान कर सकती है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान संभव है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। मंगलवार को कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो सकता है। तो बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह बड़ा ऐलान, जिसमें 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान जल्द किया जा सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि इसे लेकर ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग की भी मंजूरी मिल गई है और अब मंगलवार का इंतजार, जब कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया जा सकता है। तो बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी खबर है ये, बिहार की जनता के लिए एक बड़ा ऐलान जल्द हो सकता है। और इस पर क्या हमारे पास जानकारी है, सीधे रुख करेंगे। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, पूरी खबर बताएं। तो देखिए, चुनाव होने हैं और नीतीश सरकार की तरफ से बड़ी सौगात जो है बिहार वासियों को दी जा सकती है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम कर रही है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल सकता है। ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य कैबिनेट में पेश किया जा सकता है और कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये जो योजना है पूरे बिहार भर में लागू हो जाएगी। और बता दें, जिनका 100 यूनिट से ज्यादा रहेगा उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना पर सरकार काम कर रही है और जल्द ये लागू हो सकता है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।